हेलो क्लास, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आयुषी त्रिपाठी विशिष्ट इनसाइट के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत मज़ेदार होने वाले हैं आपके आधुनिक भारत के। अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है हम लोग यहाँ पर घटना चक्र के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं किसके, घटना चक्र के, उनको यहाँ पर हम लोग लेके चल रहे हैं आधुनिक भारत या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तो आते ही महत्वपूर्ण होते ही होते हैं। साथ ही साथ जो स्टेट एग्जाम, अदर स्टेट में जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं, उनके साथ साथ यहाँ पर और भी जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम जो आपका अभी उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और आप लोगों को ये भी पता है, हमने हमेशा हर वीडियो में अपने आपको ये बताया है कि जितने भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उनका जो मार्जिन होता है हमारे पेपर में, चाहे वो पीसीएस की बात करी जाए, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की, या फिर अदर कोई भी जो एग्जाम्स होते हैं स्टेट में उनकी बात कर ली जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हिस्ट्री में सबसे अधिक जो अगर किसी भी चीज़ का वो पूछा जाता है पोर्शन, तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यानी कि कम से कम 30-35 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री के पूछे जाते हैं तो आप वहाँ पर देखेंगे कि हिस्ट्री में हमें 17-18 जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें किससे, मॉडर्न से ही देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले अगर जिस हिस्ट्री को स्टार्ट किया है वो किसको किया है, यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया है, ठीक है, किसको, मॉडर्न हिस्ट्री को। इसी मॉडर्न हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर था वो यहाँ पर घटना चक्र को लगाया, और कुछ क्वेश्चंस में, यानी कि जो पहला हमारा चैप्टर था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उस पर हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा करी थी, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस थे उनको भी लगाया था, ठीक है। तो उसके कुछ क्वेश्चन हो गए थे जिसमें हमने पुर्तगालियों के बारे में जान लिया था, ठीक है, कब आए, कैसे आए, फ्रांसीसियों के बारे में जाना, डच के बारे में, ड्रेन, और यहाँ पर अंग्रेजों के बारे में भी देखा हुआ था, ठीक है। तो चलिए आज उन्हीं क्वेश्चंस को आगे ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं कि आगे के जो क्वेश्चन है वो कैसे हैं, ठीक। तो बिना समय गवाए सभी लोग एक बार विशिष्ट इनसाइट यूट्यूब चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमेंट में जरूर आप लोग अपने अपने विचार रखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, किस चीज़ की कमी थी, क्या चीज़ अच्छी लगी, ठीक है। ऐसे और किसी सब्जेक्ट की अगर आपकी डिमांड हो तो उसको भी यहाँ पर आप बताएंगे, ठीक। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, किसमें, यहाँ पर बात कर रहे हैं, डच की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले ये किसकी बात कर रहे हैं, आज डचों की बात कर रहे हैं। पुर्तगालियों, यूरोपियों, अंग्रेजों के बाद अगर हम लोग आज देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डचों की बात हो रही है, ठीक है। तो डच का अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो डच में क्या कह रहा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित करी थी। किस जगह, पटना की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन विच ईयर डिड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन पटना, ठीक है। तो 1601 हो जाएगा, 1632 हो जाएगा, 1674 हो जाएगा, या फिर यहाँ पर 1651 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को देख के बताना होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर डचों की बात करते हैं, ठीक, अगर हम लोग डचों की बात करते हैं तो उससे पहले आज हम एक बार आपका पूरा रिकैप फिर से करा देते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि आप क्वेश्चंस को क्या नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक। तो आपको अगर क्रम की बात बताएं, ठीक है, अगर हमने आपको क्रम की बात बताई थी तो सबसे पहले किसके बारे में बताया था, तो सभी को याद होगा, मुझे लगता है जो रेगुलर क्लास देख रहे होंगे, कि सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, ठीक है। पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया था, तो एक बार देख लीजिएगा सभी लोग, तो सबसे पहले कौन आए थे, वास्को डी गामा आए थे, ठीक है। अब ये सबको पता चल गया होगा, वास्को डी गामा आए थे, ठीक है, वास्को डी गामा आए थे, ठीक। वास्को डी गामा अगर आए थे तो वो कब आए थे, तो आपको पता है 1498 में, यानी कि 1498 में आए थे। किधर आए थे अगर बात करी जाएगी तो सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे, कालीकट पहुँचे थे, ठीक है, कहाँ पहुँचे थे, कालीकट पहुँचे थे। तो अब ये आपको पता चल गया कि अगर पुर्तगालियों की बात करी जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, ये क्रम जो है यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात कर ले अंग्रेजों की, ठीक है, अगर
हम लोग फिर बात करते हैं अंग्रेजों की, एक बार रिकैप कर लीजिएगा कि सब लोग कब कब आए, कैसे कैसे आए। तो आपको पता है ये जो आए थे वो 1600 में आए थे, ठीक है, 1600 में यहाँ पर आए थे, यानी कि यहाँ पर इनको किसने, एलिजाबेथ जो थी, ठीक है, एलिजाबेथ जो थी, उन्होंने क्या किया था, कंपनी को 15 साल का, ठीक है, 15 वर्ष का क्या दे दिया था, अधिकार दे दिया था व्यापार करने के लिए, ठीक, 15 वर्ष का क्या दे दिया था, अधिकार दे दिया था यहाँ पर कंपनी को व्यापार करने के लिए, ठीक है। फिर 1608 में, ये मोटी मोटी चीज़ें याद रखिएगा, हर जो भी यूरोपियन कंपनी आई, ठीक है। फिर 1608 में कौन आते हैं, कैप्टन हॉकिंस, हमने आपको बताया था कि कैप्टन हॉकिंस आए थे, है ना। तो चलिए यहाँ पर कौन आते हैं, कैप्टन हॉकिंस आते हैं। जब कैप्टन हॉकिंस आते हैं तो वो यहाँ पर व्यापार के लिए क्या करते हैं, मना लेते हैं, किसको, जहांगीर को मना लेते हैं, है ना, किसको मना लेते हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे जहांगीर को, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस समय जो शासन काल था किसका चल रहा था, जहांगीर का चल रहा था, ठीक है। और कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 में, ठीक है, जब आते हैं 1608 में, क्योंकि कंपनी जो कंपनी है वो आती तो 1600 में है, पर 1608 में यहाँ पर उनको व्यापार करने के लिए, कोठी स्थापित करने के लिए जो भारत के, ठीक है, भारत के जो बादशाह थे उस समय जहांगीर, उनसे क्या कर लेते हैं, ये व्यापार के लिए राजी कर लेते। पर कैप्टन हॉकिंस से पहले कौन आते हैं, कैप्टन मिल्टन भी आते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो बंगाल के निकट, है ना, आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था, वो बंगाल के निकट स्वारल्ली के पास जो है व्यापार के निकट क्या करते हैं, एक कोठी स्थापित करते हैं, ठीक है। पर क्या होता है कि वहाँ पर परमानेंट उनको व्यापार नहीं करने दिया जाता है। पर जब कैप्टन हॉकिंस आते हैं 1608 में, तो वो जहांगीर को खुश कर देते हैं अपनी चीज़ों से। और किस तरीके से खुश करते, यहाँ पर वो जब फ्रांसीसियों, ठीक है, और किसका युद्ध चल रहा था यहाँ पर, आपको पता है फ्रांसीसी और अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो उस पे क्या करते हैं, ये मदद करते हैं, ठीक है। और मदद करने के कारण यहाँ पर क्या होते हैं, कैप्टन हॉकिंस जो है फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ाई करते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ पर जो बादशाह होते हैं उनको क्या करते हैं, खुश कर देते हैं, ठीक है। तो वो उनको क्या करते हैं, 1608 में फैक्ट्री या फिर व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। और फिर आगे चल के यही क्या होता है, 1613 ईस्वी में सूरत में क्या होती है, फैक्ट्री स्थापित हो जाती है, ठीक है। क्या होती है, सूरत में फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। तो आप ये दो चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है, कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग पुर्तगालियों की यहाँ पर बात करते हैं, तो पुर्तगाली कब आए भारत में, तो आप कहेंगे 1498 ईस्वी में। फिर अगर कहते हैं कि अंग्रेज भारत में कब आए, तो आप कहेंगे कि सही तरीके से 1608 ईस्वी में अंग्रेज आ गए थे। उनको 1600 में भी अधिकार प्राप्त हुआ था 15 साल का, पर यहाँ पर उनको व्यापार करने के लिए कोई कोठी जो है वो यहाँ पर नहीं मिली थी, या फिर फैक्ट्री स्थापित नहीं कर पाए। फिर उन्होंने क्या किया, 1608 में जहांगीर से अनुमति ले ली, क्योंकि जो जहांगीर थे वो क्या थे, बादशाह थे, ठीक है, उस समय मुगल बादशाह थे, कहाँ के, भारत के, ठीक है। और जहांगीर से पहले कौन था, अकबर था। जब 1600 में कंपनी आती है, ठीक है, जब 1600 में कंपनी आती है, तो उस समय कौन से मुगल बादशाह थे, तो हमने आपको बताया था उस समय अकबर थे, है ना, बताया था ना, ये उस समय कौन थे, अकबर थे, ठीक है। पर जब 1608 में फैक्ट्री कैप्टन हॉकिंस आके जहांगीर को मना लेते हैं, तो वही 1613 में क्या होता है, सूरत में एक कैसा कारखाना, स्थायी कारखाना, ठीक है, स्थायी कारखाना जो है वो कौन खोल लेते हैं, अंग्रेज खोल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पुर्तगाली हो गए, अंग्रेज हो गए, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, फ्रांसीसियों की, ठीक है। तो हमने आपको फ्रांसीसियों के बारे में भी बताया था, ठीक है। फ्रांसीसियों की अगर हम लोग बात करते हैं कि फ्रांसीसियों में, हमने लास्ट क्लास में ही फ्रांसीसियों के बारे में भी बताया था आपको कि फ्रांसीसियों में सबसे पहले कौन आए थे, ठीक है। फ्रांसीसी जो जब आए थे यहाँ पर शासन करने, तो उस समय कौन था, किसका, फ्रांस में किसका शासन था, लुईस 14वें का, ठीक है, लुईस 14वें का, ठीक है।
लुईस 14वें का जो था वो क्या था, यहाँ पर शासनकाल था, ठीक है। और लुईस 14वें के शासनकाल पे सबसे पहले जो फ्रांसीसी नेता जो आते हैं, ठीक है, फ्रांस के, वो कौन होते हैं, यहाँ पर कॉबर्ट होते हैं, है ना, ठीक है। कौन होते हैं, यहाँ पर कॉबर्ट होते हैं, ठीक है। कॉबर्ट आते हैं और जो कि फ्रांस जो फ्रांस कंपनी है उसकी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, पर वो क्या होते हैं, सक्सेस नहीं होते, ठीक है। फिर 1600, ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे 1664 ईस्वी में, ठीक है, 1664 ईस्वी में कौन आते हैं, कैरो आते हैं। कौन आते हैं, कैरो आते हैं। तो कैरो जब आएंगे तो क्या करते हैं, यहाँ पर व्यापार के लिए एक जो है अपनी फैक्ट्री ये भी क्या कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो पहले जो आया है उसने यहाँ पर क्या किया कि फैक्ट्री स्थापित कर ही ली हो, ठीक है। कब, जैसे कि यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस से पहले हमने आपको बताया था कि 2-3 लोग और भी आए थे, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस जब आते हैं, फिर मिल्टन आते हैं, फिर कौन आते हैं, थॉमस बेस्ट आते हैं, ठीक है। ये तीनों लगातार आते हैं, ठीक है। कौन कौन आता है, सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आते हैं, फिर कौन आता है, कैप्टन मिल्टन आते हैं, फिर कैप्टन बेस्ट आते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। कैप्टन बेस्ट के ही काल का मतलब जब सूरत में फैक्ट्री स्थापित हुई थी तब किसका कार्यकाल था यहाँ, तो कैप्टन बेस्ट थे, ठीक है। पर जो हॉकिंस होते हैं वो क्या करते हैं, व्यापार के लिए यहाँ पर मना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ गए। और अगर पूछा जाएगा कि सूरत के समय कौन से अंग्रेजी नेता थे, तो आप बताएंगे कैप्टन बेस्ट थे, ठीक है। अगर आप पिछला वीडियो हमारा देखेंगे तो वहां पर आपको ये पता चल जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर 4 हमको सन मिल गए कि पुर्तगालियों की बात करी जाए तो 1498 ईस्वी में, अंग्रेजों की बात करी जाए तो 1600 में इनको अधिकार प्राप्त हुआ था, पर 1608 ईस्वी में ये क्या हुए, भारत में स्थायी रूप से आ जाते हैं, ठीक है, क्या, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि फ्रांसीसी कब आए, ठीक है। अगर हम लोग फ्रांसीसी की बात करते हैं तो फ्रांसीसी हमारे कब आते हैं, 1664 ईस्वी में, ठीक है। 1664 ईस्वी में आते हैं। सबसे पहले कॉबर्ट आते हैं। कॉबर्ट की अगर हम लोग बात करें तो कॉबर्ट क्या करते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। और कैरो के समय पे क्या होती है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया का जो व्यापार होता है उसका स्थायी कारखाना खुल जाता है, ठीक है। तो इतने सब हो गए। अब चलिए क्वेश्चन में अगर हम लोग फिर से आते हैं तो क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, डच की बात हो रही है। तो ये एक ओवरव्यू था, ठीक है। इस ओवरव्यू से आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें यहाँ पर अगर पूछा जाए कौन किस सन में आया था तो आप बता सकते हैं कि कौन यहाँ पर आया था सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए इतना देख लिया। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, यहाँ पर जरा डचों की क्वेश्चन में बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले किनको देखेंगे, डच को देखेंगे, ठीक। अब अगर हम लोग डचों की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम लोग डचों के बारे में बात करें तो डच जो है वो कब आए, ठीक है, इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, हमने सारे पिछले वीडियो में पुर्तगाली हो गए, अंग्रेज हो गए, फ्रांसीसी, सब के बारे में बात कर ली थी। पर अगर हम लोग डच की बात करें तो डच जो है वो सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। तो और कौन जो थे प्रथम, तो अगर इनकी डच की बात करी जाए तो सबसे पहले जो थे हाउटमैन, ठीक है, जो पहले डच जो यात्री थे या फिर डच व्यापारी थे वो कौन थे, हाउटमैन थे, ठीक है। और डच किस किस काम के लिए फेमस थे, डचों ने यहाँ पर, ठीक है, अगर हम लोग डच की बात करें तो यहाँ पर कहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 1605 ईस्वी में आते हैं, ठीक है। कब आते हैं, 1605 ईस्वी में। और कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्री, तो बहुत जगह अपनी फैक्ट्री लगाते हैं ये लोग, ठीक है। चाहे क्या कहते 1605 में इन्होंने भी अपना पहला जो कारखाना लगाया था वो कहाँ लगाया, मसूलीपट्टनम में लगाया, ठीक है। कहाँ लगाया, मसूलीपट्टनम में। अच्छा, मसूलीपट्टनम में एक जगह और किसी ने भी फैक्ट्री लगाई थी, तो आप लोग मुझे ज़रा जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मसूलीपट्टनम में और किस लोगों ने फैक्ट्री लगाई थी। सभी लोगों का जल्दी जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने क्या किया, 1605 ईस्वी में अपना पहला कारखाना जो है स्थापित किया, ठीक। कहाँ किया, मसूलीपट्टनम में। तो सभी लोगों को याद आया क्या कि हमने वीडियो में कहाँ पढ़ाया था, तो हमने वीडियो में आपको बताया था कि जब 1613 ईस्वी में, ठीक है, अंग्रेज जब 1608 ईस्वी में आ जाते हैं तो 1608 ईस्वी में आने के बाद, ठीक है, 1608 ईस्वी में आने के बाद ये क्या करते हैं,
1611 ईस्वी में अपना एक अस्थाई कारखाना बनाते हैं, ठीक है। कैसे, जो कहाँ बनाते हैं, मसूलीपट्टनम में, है ना। कहाँ बनाते हैं, मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। और कहाँ बनाते हैं, मछलीपट्टनम में, है ना, मछलीपट्टनम में बनाते हैं। फिर क्या होता है, फिर जब ये दोनों कारखाने कैसे होते हैं, ये दोनों कारखाने कैसे होते हैं, अस्थाई होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, अस्थाई कारखाने होते हैं, ठीक। फिर जब कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन मिल्टन और कैप्टन बेस्ट के द्वारा यहाँ पर जब प्रयास किया जाता है, तो क्या बताया था हमने, 1613 ईस्वी में सूरत में, ठीक है, 1613 ईस्वी में सूरत में ये क्या करते हैं, अपना स्थायी कारखाना स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। स्थायी कारखाना जो है वो अंग्रेज कारखाना, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में क्या करते हैं, अपना अंग्रेज स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया, ठीक। अब हम लोग फिर से डच पे लौटते हैं। तो डचों की बात कर रहे थे हम लोग कि डचों ने सबसे पहले, डच में जो प्रथम यात्री थे, ठीक है, प्रथम डच यात्री थे, वो कौन हो गए, तो वो हमारे कौन हो गए, हाउटमैन हो गए, ठीक है। कौन हो गए, हाउटमैन हो गए, जो कि 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना क्या करते हैं, पहला कारखाना स्थापित करते हैं। अच्छा, इन्होंने अपनी खुद की एक करेंसी चलाई थी, उसका क्या नाम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वो क्या होगी, यहाँ पर पैगोडा होगी, ठीक है। क्या होगी, पैगोडा, ठीक है। डचों की बात हो रही है यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है। पैगोडा जो है इन्होंने क्या किया, अपनी क्या बनाई थी, डचों की बात करें तो ये इन्होंने अपनी व्यापारिक मुद्रा बनाई थी, ठीक है। कहाँ पर, भारत में, ठीक है। क्या होगी ये, तो अगर पैगोडा की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, व्यापारिक मुद्रा, ठीक है, व्यापारिक मुद्रा हो जाएगी, जो कि किसकी थी, यहाँ पर डचों की थी, ठीक है। अच्छा, डचों ने यहाँ पर किस किन चीज़ों का व्यापार किया था, अगर हम लोग भारत में डचों की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने किस किस चीज़ों का वो किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने व्यापार किया था नील का, ठीक है, शोरा का, और क्या किया था, सूती वस्त्र का। आपको पता है सूती वस्त्र जो है भारत में हमेशा जो फेमस रहे हैं, ठीक है। तो सूती वस्त्र का भी क्या किया था, यहाँ पर इन्होंने व्यापार किया था। तो अब हमें लगता है आप सारे ही सन को पहचान गए होंगे कि अगर हम लोग बात करें कि कब कौन कैसे आया, तो अब आप बता सकते हैं कि अंग्रेज कब आए, पुर्तगाली कब आए, ठीक है, फ्रांसीसी कब आए, और डच हमारे कब आए, 1605 ईस्वी में, ठीक है। तो क्या आप किसी को सन अगर मिलाने को आ जाते हैं क्वेश्चन में, तो क्या आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, मुझे लगता है होना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार इसमें हम लोग वीडियो में दोहरा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक। अब क्वेश्चन पर लौटते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो है कहाँ, पटना में स्थापित करी। कहाँ की बात हो रही है, यहाँ पर पटना की बात हो रही। तो पटना में जब स्थापित हुई तो कब हुई थी, 1632 ईस्वी में, ठीक है। 1632 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले, तो आप बताएंगे मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में जो है वो डच यात्री जो है हाउटमैन यहाँ पर भारत में आए थे, ठीक है। कौन आया था, हाउटमैन, ठीक है। चलिए, तो अब आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन से यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपका कैसे पूरा फैक्ट तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ये जरूर देखते रहिएगा कि क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन है, अब जो आगे के क्वेश्चन बनेंगे वो आपके इन्हीं से ही बनेंगे, इसीलिए हम एक क्वेश्चन में पहले इतना टाइम लेते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए यहाँ पर, ठीक। चलिए, तो क्लियर हो गया डच में। तो डचों ने पटना में अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी वो क्या था, 1632 था, जो कि अभी यहाँ पर करंट में यहाँ पर पटना कॉलेज के नाम से जो फैक्ट्री थी, जो उन्होंने फैक्ट्री डाली थी, उसे अब अभी जो है पटना फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। पटना स्कूल या फिर पटना विश्वविद्यालय कह सकते हैं, ठीक है, कॉलेज के नाम से, विश्वविद्यालय नहीं, ठीक है, पटना कॉलेज के नाम से हम लोग यहाँ पर अभी करंट में देखने को हम लोगों को क्या मिलेगा, ठीक है, पटना कॉलेज के नाम से मिलेगा, ठीक। पर पटना में जब ये लोग आए डच लोग, तो ये लोग अपना जो व्यापार था वो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्थापित नहीं कर पाए,
पाए, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको सक्सेस पटना में नहीं मिली। ठीक है, जो करंट में पटना कॉलेज के नाम पे हम लोगों को अभी भी देखने को मिलेगा अगर पटना जाते हैं आप। ठीक, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना भारत में पटना में पहला कारखाना किस सन में स्थापित किया? तो 1632 में किया। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी डक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? ठीक है, द फ्रेंच फेल्ड टू एस्टैब्लिश पावर इन द डक्कन बिकॉज। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए, क्या कारण था जिस कारण जो फ्रांसीसी थे वो क्या थे यहाँ पर दक्कन के क्षेत्र में। ठीक है, दक्कन के क्षेत्र की अगर हम लोग बात करी जाए कि तो दक्कन का कौन सा क्षेत्र होता है आप सभी लोगों को पता है? महाराष्ट्र का क्षेत्र होता है। ठीक है, दक्कन आपको पता है कि वहाँ पर काफ़ी फेमस दक्कन का जो प्लेटू है, आप लोग भूगोल पढ़ते होंगे तो उसमें आप लोग यहाँ पर दक्कन का पठार नाम से, दक्कन प्लेटू के नाम से पढ़ते होंगे। ठीक है, तो वही है कि फ्रांसीसी जो है दक्कन के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र की बात हो रही में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्या कारण था? तो ऑप्शन ए कह रहा है डुप्ले समक्ष सेनापति नहीं थे। ठीक है, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ठीक है, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या फिर पांडिचेरी जो था सामरिक केंद्र यहाँ पर था। ठीक है, तो यहाँ पर डुप्ले वॉज नॉट एन एबल टू कमांडर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी क्या कह रहा है? द ब्रिटिश आर्मी वॉज पावरफुल। थर्ड इज द इंडियन पीपल डिड नॉट लाइक द फ्रेंच। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है? पोंडुचेरी वॉज द यहाँ पर सेंटर था। ठीक है, स्ट्रेटेजिक जो था हमारा क्या था? सेंटर था। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंग्रेजों की जो फौज थी वो क्या थी? शक्तिशाली थी। ठीक है, अंग्रेजों की क्या थी? जो फौज थी वो शक्तिशाली थी। ठीक है, यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, द ब्रिटिश आर्मी वॉज पावरफुल। ठीक है, अब वॉज पावरफुल क्यों थी पावरफुल? तो यहाँ पर इसका एक कारण ये था कि जो अंग्रेज, जब आपको पता है हमने आपको बताया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध चल रहा था, है ना, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मुझे लगता है सभी लोगों ने पिछला वीडियो जिसने भी देखा होगा उसको याद होगा, कर्नाटक के युद्ध से, है ना। कर्नाटक के युद्ध से जो है, हम लोग कर्नाटक के युद्ध की बात करें तो किनके मध्य हुआ था? तो वो हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक है, पिछला जो हमारा वीडियो था वो इसी पे ही पूरा आधारित था कि जो कर्नाटक युद्ध है वो किनके मध्य में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। किस लिए चल रहा था? तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए। ठीक है, किसके लिए? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए। ठीक है, तो जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए यहाँ पर युद्ध चल रहा था तो जो फ्रांसीसियों की जो सेना थी वो पूरी तरीके से पूरा फोकस कहाँ करी थी? यहाँ पर इस युद्ध में करी थी। ठीक है, और युद्ध में करी थी तो एक समय ऑस्ट्रिया के युद्ध के समय यहाँ पर इतने सारे इनके जो जलपोत थे वो इसमें ऑस्ट्रिया के युद्ध में इतने बिजी हो गए थे कि यहाँ पर भारत में एक समय ऐसा आया कि इनका एक भी जलपोत नहीं था, है ना। ठीक है, यानी कि एक भी जहाज नहीं था। ठीक है, तो वहीं पर अंग्रेजों की जो शक्ति थी, ठीक है, अंग्रेजों की अगर बात करें, ठीक, तो अंग्रेज क्या थे? अंग्रेजों की जो सेना थी वो थोड़ी सी बड़ी थी। ठीक है, अंग्रेजों की सेना क्या थी? बड़ी थी, और बड़ी होने के साथ साथ यहाँ पर क्या कर रही थी? यहाँ पर वो पूरा अपना जो पूरा एक तरीके से पूरा सिस्टम जो था उनका क्या था? यहाँ पर एस्टैब्लिश हो चुका था। ठीक है, तो ये जो कर्नाटक का युद्ध चल रहा था, कर्नाटक का युद्ध यहाँ पर 3 जो है भारत में हुए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। उसमें हमने आपको संधि भी बताई थी। अगर प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें, ठीक है, एक तो ऑस्ट्रिया का तो युद्ध था, वो तो देश के बाहर चल ही रहा था, एक कारण तो ये था। ठीक है, युद्ध का 3 कारण यहाँ पर कर्नाटक के 3 युद्ध जो कि भारत में चल रहे थे। ठीक है, उसमें कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है जिसमें कौन सी वो होती है? तो एक्स-ला सापेल की संधि के द्वारा खत्म होता है। ठीक है, कौन सी? एक्स-ला
शापेल की, ठीक है। और वहीं अगर कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की बात करें तो वो कैसा था, वो अनिर्णायक था, ठीक है। क्या था, अनिर्णायक था, उसमें किसी की भी जो है संधि के द्वारा नहीं खत्म हुआ था। वहीं अगर तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें जो अंग्रेज फ्रांसीसी जो कि भारत में चल रहे थे, ठीक है, ये तो इंटरनेशनल पूरा उनका एक क्राइटेरिया था कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का चल रहा था, पर साथ ही साथ ये ऑस्ट्रिया के साथ साथ ये लोग क्या थे, भारत में भी दोनों लोग उपस्थित थे, है ना, अंग्रेज भी थे फ्रांसीसी भी थे। तो वो कर्नाटक के युद्ध में बदल गया, ठीक है। कर्नाटक के उस समय शासक कौन थे, तो हमने आपको बताया था अलवरुद्दीन वहां पर क्या थे, शासक थे। तो 3 युद्ध कर्नाटक में होते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसियों के, जिसमें पहला एक्सला-शापेल की संधि के द्वारा खत्म होता है, ठीक है। इसके हमने तत्कालीन कारण भी आपको बताए थे कि भारत में क्या कारण थे युद्ध के, ठीक है। और अगर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय उसमें तो पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए, ठीक। वहीं अगर भारत में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे पहला जो है एक्सला-शापेल की संधि के द्वारा खत्म हुआ, दूसरा जो था वो अनिर्णायक था, और तीसरा जो है वो कैसे खत्म होता है, पेरिस की संधि के द्वारा खत्म होता है, ठीक है। कैसे, पेरिस की संधि के द्वारा, ठीक। अब यहाँ पर अगर कारण पूछा जाए कि पहले युद्ध का क्या कारण था, तो आपको पता है पहले युद्ध का कारण भी हमने आपको बताया था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया था, फ्रांसीसी और जहाज को क्या कर लिया था, घेर लिया था, ठीक है। उस पे युद्ध हो जाता है, ठीक है। और इसमें कर्नाटक के जो नवाब होते हैं अलवरुद्दीन, ठीक है, अलवरुद्दीन जो है वो भी क्या होते हैं, इस युद्ध में शामिल होते हैं, ठीक है। किसके विपक्ष में, फ्रांसीसियों के विपक्ष में, ठीक है। तो चलिए ऐसे करके मतलब अभी ये जब हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक के युद्ध, क्वेश्चन अलग से आएगा, तब उसमें हम लोग पूरा देखेंगे कि आखिर क्या स्थिति बनी। जब कल हम लोगों ने वीडियो देखा था, जब क्लास ले रहे थे, तो उस वीडियो में आप देखेंगे हमने कर्नाटक का पहला युद्ध जो है वो आपको पूरा सही से बताया था, ठीक है। चलिए ठीक है, हो गया ये क्लियर। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि फ्रांसीसियों का दक्कन की शक्ति आंदोलन में असफल क्यों रहे, क्योंकि अंग्रेजों की फौज जो थी वो क्या थी, शक्तिशाली थी। क्यों शक्तिशाली थी, क्योंकि यहाँ जो फ्रांसीसी थे वो तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी और कर्नाटक युद्ध में भारत के अंदर जो है पूरी तरीके से बिजी हो गए थे, और इनकी जो पोत थे या फिर जहाज थे वो पूरे ही इस लड़ाई में क्या हो गए, थोड़े कमजोर पड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर किसने प्रवेश किया, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को आना चाहिए। इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द फॉलोइंग यूरोपियंस पावर एंटर द इंडियन ट्रेड फॉर द टाइम टू टाइम। इंग्लिश आए, डच आए, फ्रेंच आए या फिर पुर्तगीज आए, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है, ठीक है। यानी कि जो निम्न कूट में है सही तिथि क्रम में निर्धारित कीजिए। तो अब ये सब आप लोगों को बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है सभी लोगों का आ जाना चाहिए। अब जल्दी से आप बताइए। सभी लोगों का जल्दी जल्दी आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले कौन आया था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्तियाँ यहाँ पर आई थी। सभी लोगों के आंसर जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए, जल्दी जल्दी लिखिएगा, क्योंकि हमने ये आपको कई बार बताया है कि सबसे पहले जो है वो कौन आए, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर भारत में कौन आए। सभी लोगों का जल्दी जल्दी से ये आंसर आना चाहिए। चलिए जल्दी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आपको पता था सबसे पहले आए थे हमारे पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली जो है हमारे सबसे पहले आए थे भारत में व्यापार करने, ठीक है। तो यानी कि पहले कौन से होगा, पहले नंबर पे पुर्तगाली हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कौन आया था, अगर उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो कौन आए थे, डच आए थे, ठीक है। अगर हम लोग उसके बाद बात करेंगे तो कौन आएंगे, डच आएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे डच आएंगे, तीसरे नंबर पे हमारे कौन आएंगे, अंग्रेज आएंगे, ठीक है, अंग्रेज आएंगे। और सबसे आखिरी में कौन आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, ठीक है। सबसे आखिरी में फ्रांसीसी, और ऑप्शन में डेन नहीं है यहाँ पर, वरना डेन आएंगे और फिर क्या आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे, ठीक है। फिर क्या आएंगे यहाँ पर,
फ्रांसीसी यहाँ पर आएंगे। तो क्रम जो होगा वो सही क्या होगा, फर्स्ट सबसे पहले पुर्तगीज आएंगे, फिर डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर डेन आएंगे, फिर क्या आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कौन सा आएगा, चौथे नंबर का। तो आपको देखो अगर पहला भी पता होगा तो यहाँ पर आप ऑप्शन पता कर सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। फर्स्ट पुर्तगीज आए थे, ठीक है, सेकंड डच आए थे, थर्ड हमारे कौन आए थे, इंग्लिश आए थे, और फोर्थ हमारे कौन आए थे, फ्रेंच आए थे। ठीक है, तो सही क्रम क्या होगा, यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में व्यापार करने का, तो पुर्तगालीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। अगर डेन ऑप्शन में दिया होता तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पर डेन को भी लगाते क्रम में, फिर उसके बाद सबसे आखिरी में फ्रांसीसी को लगाते। अच्छा, अगर ऑप्शन में ये पूछा जाता कि सबसे पहले व्यापार करने तो आए, ठीक है, पुर्तगीज, पर क्या सबसे बाद में कौन गया, ठीक है, सबसे बाद में कौन गया, तो आप बताएंगे कि पुर्तगीज ही जो है वो सबसे बाद में गए। सबसे पहले व्यापार करने के लिए यहाँ पर कौन आते हैं, सबसे पहले जो व्यापार करने आते हैं वो पुर्तगीज आते हैं, और सबसे आखिरी सबसे अंत में जो है भारत से जो जाने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, वो भी पुर्तगीज ही होंगे हमारे। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सही क्रम। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 4213 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्या कह रहे हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट में सही उत्तर बताने हैं। पांडिचेरी के सामने डच, गोवा, फ्रेंच, ट्रांकेबार, पुर्तगीज और ये सद्रास यानी कि डेनिश या फिर डेन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी मैच द लिस्ट करना है, लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट, सेकंड द चूज द करेक्ट आंसर फॉर द कोड गिविंग एट द एंड ऑफ द लिस्ट। यहाँ पर पुंडुचेरी यहाँ पर हो जाएगा, इसके सामने डच दिया है, गोवा फ्रेंच हो जाएगा, टनकाबेर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुर्तगीज हो जाएगा, और यहाँ पर सद्रास क्या हो जाएगा, डेनिश या फिर डेन हो जाएगा। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर देंगे वो देंगे जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। अब ए कैसे होगा, यानी कि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है, या फिर किस जगह पर जो है यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर इन्होंने अपना जो है व्यापार के स्थान स्थापित किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का क्या होगा, अगर यहाँ पर ए की बात करें तो पौंडीचेरी जो है फ्रेंच में, ठीक है, और गोवा जो है गोवा में पुर्तगीज थे। ठीक है, सी का 4 हो जाएगा, यानी कि टैंकाबोर में कौन थे, डेनिश थे, और सद्रास में क्या थे, डच थे। ठीक है, क्या होंगे यहाँ पर, डच हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि गोवा में आज भी आप लोग अगर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ पुर्तगीज जो पीढ़ियाँ हैं वो अभी भी आपको देखने को मिलेंगी। तो किस किस स्थान पे ज़्यादा लोग रहे, तो गोवा पुर्तगीज पे, ठीक है, पौंडुचेरी में फ्रेंच लोगों का ज़्यादा निवास था, ट्रैंकाबेर में यहाँ पर किनका था, डेनिश का, सद्रास पे यहाँ पर कौन हो जाएंगे, डच हो जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों ने सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त किया था। ठीक है, किसने, यूरोपियों ने जो है सबसे पहले सोरा, ठीक है, सोरा और जो अफीम थी वो कहाँ से प्राप्त किया था, ऐसा कौन सा स्थान था, ठीक है, वहाँ से उन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, तो चलिए बताइएगा कि डिफाइन द रीजन फ्रॉम द वेयर द यूरोपियन गॉट द बेस्ट सॉर्टेटर, और यहाँ पर ओपिनम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बताइएगा सभी लोग, बिहार, बंगाल, गुजरात या फिर मद्रास। ठीक है, तो सॉल्ट पेटर या फिर ओपियम की अगर हम लोग बात करेंगे, यानी सोरा और अफीम की अगर हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनियों ने प्राप्त किया था वो कहाँ से किया था, बिहार में। आपको पता है कि बिहार में जो है अफीम का एक अच्छा व्यापार आज भी प्रमुख केंद्र माना जाता है, किसके लिए, अफीम के लिए। ठीक है, तो उस समय से ही ये फेमस रहा है। ठीक है, बिहार जो है किसके लिए, अफीम और सोरा के लिए। ठीक है, सॉल्ट पेटर या फिर ओपियम की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, बिहार हो जाएगा।
ऑप्शन क्वेश्चन 6 भी देखिए आ गया। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, किस अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए फेमस था? तो चलिए जरा यहाँ पर बताइएगा कौन सा था। आप सभी का जल्दी जल्दी से रिप्लाई आ जाना चाहिए, और रिप्लाई आने से पहले आप लोग एक बार क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। वीडियो को बहुत अधिक से अधिक क्या करना है, आपको शेयर करना है, ठीक है। वीडियो को भी शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यूरोपीय वासियों के लिए जो उनका फेवरेट स्थान था अफीम का, वो कौन सा था? तो आपको पता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, बिहार। याद रखिएगा, कभी कभी ये बिहार पीसीएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और साथ ही साथ यूपी में भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को देखना है, और एक क्वेश्चन से किस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी थ्योरी जो है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो क्या होगा, बचेगा आपका, ठीक है। चलिए फिर अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप से सबसे अंत में आए? मेंशन करिएगा, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। मैंने आपको हमेशा बताया क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लोग जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं और क्या कह देते हैं कि हाँ, क्वेश्चन हमेशा यही पूछा जाता है कि भारत में व्यापारी केंद्र में सबसे पहले कौन से है, और क्या करते हैं, फटाक से क्या करते हैं, पुर्तगाली लगा देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए, ठीक है। तो क्या आप लोगों को क्रम अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले ही बताया था, तो आप लोग अब इसका आंसर दे सकते हैं। सभी लोग जरा जल्दी जल्दी बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। आपको पता है यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियंस वाज द लास्ट टू अराइव एज अ ट्रेड्स इन अ प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर, डच हो जाएंगे, इंग्लिश हो जाएंगे, फ्रेंच हो जाएंगे, या फिर पुर्तगीज हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होगा, डच है, ठीक है। गलत टाइप हो गया है, ये मत देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको पता है सबसे आखिरी में आने वाले कौन है, फ्रांसीसी हैं, ठीक है। कौन है, फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। ये आपको पता है कि यहाँ पर सबसे अंत में कौन आए थे, फ्रेंच लोग आए थे भारत में, ठीक है। क्योंकि क्रम क्या था, क्रम था पुर्तगीज, आप सबको पता होगा, ठीक है, यानी कि पुर्तगाली, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आए थे, पुर्तगाली के बाद हमारे डच, फिर अंग्रेज, फिर कौन आए थे, डेन या डेनिश जिनको कहते हैं, ठीक है। फिर कौन आए थे, फ्रांसीसी, ठीक है। ये क्या है, ये आपका क्रम है, ठीक है। क्या है, ये आपका क्रम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन में भारत में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका क्रम हो जाएगा। इसके तहत यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे जो है वो स्थापित किए, ठीक है। डचों ने जो है अपने जो व्यापारिक अड्डे थे, ठीक है, वो कहाँ कहाँ स्थापित करे। तो ऑप्शन ए कह रहा है नागपट्टनम, चिंसुरा और मछलीपट्टनम में, ठीक है। दूसरा कह रहा है सूरत, भरूच और आगरा में। तीसरा कह रहा है कोची, अहमदाबाद और पटना में, ठीक है। और या फिर उपरोक्त सभी विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लेसेस डिड द डच एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग पोस्ट्स, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर व्यापारिक अड्डे जो है इन्होंने स्थापित किए थे। चलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सभी लोगों को क्या पता है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करी जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये जो स्थान हो जाएंगे वो क्या होंगे, सारे ही ये होंगे, ठीक है। सारे, एक भी ऐसा नहीं था, चाहे वो नागपट्टनम की बात करी जाए, चिंसुरा की बात करी जाए, मछलीपट्टनम की, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, उपरोक्त सभी जगह डचों ने क्या करे थे, अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित करे थे, ठीक है। डचों की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो डच जो है कब आए भारत में, 1605 ईस्वी में आए। पहले डच यात्री कौन थे, तो हमारे हाउटमैन थे, ठीक है। कौन थे, हाउटमैन थे, ठीक है, जिन्होंने क्या
किया यहाँ पर डचों ने किस किस चीज़ों का व्यापार किया, तो आपको पता है सूती वस्त्र का व्यापार किया, ठीक है, सूती वस्त्र का व्यापार किया, सोरा का व्यापार किया, ठीक है, ठीक है। और अगर क्या बात करें कि इन्होंने अपनी व्यापारिक मुद्रा जो चलाई वो क्या थी, पैगोडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी, तो जो पैगोडा है अगर पूछा जाएगा किसकी वो है तो आप बता देंगे पैगोडा जो है डचों की जो है व्यापारिक मुद्रा है, ठीक है, किसकी, डचों की व्यापारिक मुद्रा है, ठीक। चलिए, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई, सभी जगह, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट पे क्या करना है, विचार करना है, कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या कह रहा है, मृदा के स्वरूप, ठीक है, मृदा के स्वरूप। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी आपका हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, ठीक है, कि मृदा के स्वरूप, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप पढ़ने लगे, ठीक। तो क्या कह रहा है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गणों के आधार पर भूमि का जो है, अच्छा ये देख लेते हैं, उपरोक्त में से कौन सा, ठीक है, अंग्रेजों की देन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिएगा, फिर स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उपरोक्त में से कौन सा अंग्रेजों की देन है भारत को, यानी कि अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या क्या स्टार्ट किया जो कि पहले भारत में नहीं था पर अंग्रेजों ने स्टार्ट किया। तो क्या था ऐसा, पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं मृदा के स्वरूप तथा उपज के गणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, क्या ये अंग्रेजों ने दिया भारत को या फिर भारत में पहले से था, तो देखते हैं बाद में। दूसरा कह रहा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, क्या तोपें जो है वो किसने दी, अंग्रेजों ने दी या फिर भारतीयों के पास पहले से ही थी। तम्बाकू और लाल मिर्च की खेती, ठीक है, तो इनमें से अगर हम लोग बात करें कि भारत में क्या क्या पहले से था, तो भारत में तीनों ही चीज़ें पहले से थी, चाहे हम मृदा के स्वरूप की बात करें, चाहे युद्ध में चलती फिरती तोपों की बात करें, और तम्बाकू और क्या कहते हैं लाल मिर्च की बात करें। अगर मृदा के स्वरूप की बात करते हैं, ठीक है, अगर मृदा की स्वरूपों की बात करते हैं तो मृदा के जो स्वरूप थे वो यहाँ पर कौन लेके किसने स्टार्ट कर दिया था मूल्यांकन, तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी ने, ठीक है, इधर देखिएगा, इधर, ठीक है। अगर मृदा के मूल्यांकन की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ ये किसने स्टार्ट किया था, तो ये यहाँ पर भारत में पहले से ही स्टार्ट हो चुका था, किसके शासनकाल में, शेरशाह सूरी के, ठीक है, याद रखिए किसके शासनकाल में, शेरशाह सूरी के, शेरशाह सूरी के शासनकाल में पहले से ही हो चुका था। अब शेरशाह सूरी के साथ साथ ये जो एक और बादशाह थे अकबर, उनके शासनकाल में से भी फेमस था, ठीक है, अकबर के शासनकाल में भी। अब दूसरा क्या कह रहा है, युद्ध में चलती फिरती तोपें, ठीक है, युद्ध में चलती फिरती तोपें की अगर बात करी जाए तो युद्ध में जो चलती फिरती तोपें थी वो किसके तोपों का जो अगर हम लोग आविष्कार करें तो वो अकबर के समय में भी हो चुका था, ठीक है, अकबर के समय में तोपों का जो आविष्कार है वो भारत में हो चुका था। तम्बाकू और लाल मिर्च की खेती की बात करें तो तम्बाकू और लाल मिर्च की खेती की अगर बात करें तो ये यहाँ पर कौन लाया था, पुर्तगाली लाए थे, ठीक है, पुर्तगाली जो है वो यहाँ पर लेके आए थे, क्या लेके आए थे, तम्बाकू की खेती और लाल मिर्च की खेती। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, इनमें से कोई ऐसा नहीं था जो किसकी देन हो, जो कि अंग्रेजों की देन हो, किसकी देन हो, अंग्रेजों की, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो नन ऑफ एबव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, क्योंकि मृदा का जो स्वरूप और उपज के गणों के आधार पर भूमि राजस्व का जो मूल्यांकन था वो किसके समय में, शेरशाह सूरी के समय में और अकबर के समय में भारत में क्या हो चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी। वही युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग अकबर के शासनकाल में, ठीक है, ठीक है, किसके, अकबर के शासनकाल में यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी। वहीं अगर हम लोग बात करें तम्बाकू की खेती के बारे में तो आपको पता है तम्बाकू की खेती और लाल मिर्च की खेती कौन, पुर्तगाली लाए थे, ना कि अंग्रेज लाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कोई भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें भारत से पहले जो है भारत में पहले से उपस्थित थी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था, ठीक है, जीबी मैकाले ने कहा था, लॉर्ड क्लाइव ने कहा था, या फिर क्या किसने, हेनरी
डुडास ने कहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हु रिमार्क अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट द कंपनी इज द एनोमली बट इट इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम, एवरीथिंग एनोमली यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, जीबी मैकाले, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव या फिर हेनरी डुडास यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है, मैकाले ने ये जो स्टेटमेंट है किसके बारे में, कंपनी के बारे में यहाँ पर कहा था। ठीक है, किसने कहा था, मैकाले ने यहाँ पर कंपनी के बारे में। जीबी मैकाले जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या थे, ये एक अंग्रेज थे। ठीक है, अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज इतिहासकार थे। अंग्रेज इतिहासकार तो थे ही थे, साथ ही साथ क्या थे, एक राजनीतिक नेता भी थे वहाँ के। ठीक है, क्या थे, राजनीतिक नेता भी थे। ठीक है, और राजनीतिक नेता होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, भारत में, ठीक है, भारत में जो है अंग्रेजी जो भाषा थी, ठीक, अंग्रेजी जो भाषा थी उनको इन्होंने क्या किया, प्रचार किया और प्रथम भाषा के तौर पे, ठीक है, प्रथम भाषा के तौर पे इन्होंने ही फेमस किया था किसको, अंग्रेजी भाषा को। ठीक है, किस भाषा को, अगर हम लोग बात करेंगे तो अंग्रेजी को जो फेमस करने वाले थे यही थे। इन्होंने कहा था कि शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, सारी जो चीज़ें होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए। तो ये खुद भी एक अंग्रेज थे जो कि वहाँ पर क्या थे, यूरोप में एक इतिहासकार और एक राजनीतिक नेता थे। ठीक है, मैकाले का नाम हम लोग आगे भी अभी बहुत सी ऐसी चीज़ों में शिक्षा के बारे में जब पढ़ेंगे, भारत में शिक्षा का विकास, तो वहाँ पर हम लोग मैकाले के बारे में यहाँ पर बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जीबी मैकाले थे, जिन्होंने क्या किया था कि कंपनी एक असंगति है परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, तो ये किसका कथन था, तो आप बोलेंगे जेबी मैकाले, जो कि एक इतिहासकार, यूरोपीय और बड़े राजनीतिक नेता थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने, अंग्रेजी को प्रथम भाषा के तौर पे जो सबसे फेमस करने वाले थे वो कौन थे, वो मैकाले ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आज के जो 10 क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने पूरी तरीके से देख लिया है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्वेश्चन कैसे लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, क्योंकि दिन पे दिन ऐसे ही बहुत अच्छी स्टोरी जो है क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगी। ठीक, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, विशिष्ट इनसाइट यूट्यूब चैनल को शेयर करिएगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ आधुनिक भारत के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।